वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल मेथड फ्रॉम प्रॉमिस एपीआई। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस मेथड। प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल ये मेथड भी एक स्टैटिक मेथड है। प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड ये मेथड की यूज होती है जब आपको ऐसी सिचुएशन हो कि प्रोमिसेस आपको एक साथ कॉल करने हो। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया था, प्रॉमिस डॉट ऑल में भी आपने कंबाइनली सारे प्रोमिसेस एक एरे में पास किए थे। सेम आपने रेस में भी पास किया और सेम आपने एनी में भी पास किया। उसी तरीके से हम सारे मेथड्स या जो आपके प्रोमिसेस है वो सारे एक ही प्रॉमिस के अंदर पास करेंगे जिस मेथड का नाम है ऑल सेटल। बट ये तब तक वेट करता है जब तक सारे प्रोमिसेस सेटल नहीं हो जाते। सेटल का मतलब जब तक उनका फाइनल स्टेटस नहीं मिलता तब तक ये वेट करेगा। और जब ये सारे प्रोमिसेस का रिजल्ट आपको फाइनली मिल जाता है तो ये फिर आपको एज ए रिटर्न करता है वैल्यू। तो इसमें आपको डॉट देन लिखने की जरूरत है, डॉट कैच लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया प्रॉमिस और इसमें मैंने लिख दिया कंसोल डॉट प्रॉमिस वन और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजॉल्व इन ब्रैकेट 100। ये मैंने पहला प्रॉमिस बनाया। उसी तरीके से मैं दूसरा प्रॉमिस बनाता हूँ और मैं पहले तो आपको सारी कंडीशन ऐसे ही दिखाता हूँ जिसमें सारे रिजॉल्व है। तीसरा प्रॉमिस मैंने बनाया जिसमें वैल्यू रिजॉल्व करके 300 डाल दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल सेटल में ये सारे प्रोमिसेस पास कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं पास करूंगा इसको डॉट डेन में रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ। इसमें डॉट कैच की जरूरत नहीं है, क्यों ये भी बताता हूँ। जब मैं ये तीनों प्रोमिसेस आपके ऑल सेटल में पास करूंगा, देखो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने पहला प्रॉमिस एग्जीक्यूट किया, बाद में दूसरा किया, बाद में तीसरा किया। और जब ये तीनों का प्रोमिसेस का रिजल्ट प्रिंट हुआ कंसोल लॉग में, तो ये एक एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है, राइट, जो कि मुझे प्रॉमिस डॉट ऑल में भी मिलता था। बट डिफरेंस देखिए, तीनों का स्टेटस के साथ वैल्यू प्रिंट हुआ है। मतलब जीरोथ वाले का स्टेटस फुलफिल आया है, उसकी वैल्यू जो भी रिटर्न की है वो फाइनल वैल्यू। सेम फर्स्ट और सेकंड का, मतलब तीनों का प्रॉमिस का स्टेटस भी आएगा और उसकी वैल्यू भी आएगी। इसी वजह से इसको कहा जाता है ऑल सेटल। ये क्या करता है कि ये मेथड रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस के एंड में कि सारे प्रोमिसेस जो आपने दिए हुए ऑल सेटल में वो फाइनली किस स्टेटस के बेस पर आपको रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसी वजह से देखो ये सारे आपको स्टेटस के साथ दे रहे हैं। अगर स्टेटस फुलफिल है तो ये फील्ड बन जाती है वैल्यू। अगर ये रिजेक्टेड है तो ये वैल्यू बन जाएगा रीजन। दिखाता हूँ कि सपोज मेरे पास ऐसे तीनों हैं, उसमें से मैंने एक को रिजेक्ट कर दिया, राइट। मैंने कर दिया मतलब कोई एक कंडीशन आती है जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हुआ। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखो जैसे प्रिंट कर रहा हूं तो तीनों एग्जीक्यूट हुए, बट तीनों का रिस्पॉन्स देखो। पहला स्टेटस हुआ फुलफिल, उसकी वैल्यू है 100। दूसरा का स्टेटस आया रिजेक्टेड, बट उसमें वैल्यू नहीं है, वहां पे रीजन आया। रीजन जो भी रीजन आप देना चाहो, यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग, और यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग इज रॉन्ग, राइट। समथिंग, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, समथिंग इज रॉन्ग। देखो मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो इसने रीजन में देखो क्या आया, जो आपने पास किया है वो मैसेज यहाँ पे आ गया। तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें कैच की ब्लॉक की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि आपने रिजेक्ट भी किया तो भी वो सारा सेटल होने के बाद वो पूरा रिजल्ट प्रिंट करता है। इसमें कैच की जरूरत इसीलिए नहीं आई क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। इसका पर्टिकुलर पूरा जब कॉम्युलेटिव या आप बोलोगे तो ये कैलकुलेटेड रिजल्ट जो है तीनों का मिला के वो एक सेटल के फॉर्म में यहाँ पे आता है। अगर मैंने पहली कंडीशन बताई तीनों मतलब सारे प्रोमिसेस रिजॉल्व है तो वो स्टेटस फुलफिल बताएगा और जो भी वैल्यू आप रिटर्न करोगे वो, उसमें से भी अगर कोई एक रिजेक्टेड है तो वो क्या बन जाएगा, स्टेटस उसका रिजेक्टेड। बट इंस्टेड ऑफ वैल्यू ये फील्ड क्या बन जाएगी, रीजन। ये आपको जानबूझ के इंटरव्यू पूछेगा कि इसमें रीजन आएगा या वैल्यू आएगा, तो आपको पता होना चाहिए अगर रिजेक्टेड है तो फील्ड का नाम आता है रीजन, अगर ये फुलफिल है तो ये वैल्यू आएगा। बट क्या हो अगर मैं सारे के सारे प्रोमिसेस रिजेक्ट कर दूं,
राइट, सारे के सारे प्रोमिसेस रिजेक्ट कर दो तो ये क्या रिटर्न करेगा, सेम आपके यहाँ पर स्टेटस रिजेक्टेड आएगा, और इंस्टेड ऑफ यहाँ पे वैल्यू ये सारे फील्ड कौन से आएंगे, रीजन, और जो भी आप यहाँ पे पास करो रीजन इसके अंदर, वो सारे यहाँ पर एज अ स्टेटस के बाद रीजन के फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू लेकर आएंगे, या फिर जो भी मैसेज आप दोगे वो लेकर आएंगे। ये है ऑल अबाउट ऑल सेटल। सो मैंने आपको अभी तक चार स्टैटिक मेथड बताई। सबसे पहली बताई थी प्रॉमिस डॉट ऑल, दूसरी बताई प्रॉमिस डॉट रेस, तीसरी बताई प्रॉमिस डॉट एनी, एंड चौथी बताई प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल। तो ये चारों मेथड आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत 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 ज़्यादा काम की है, जो कि आपको हर इंटरव्यूअर पूछेगा। डेफिनेटली आपको 99% इनके ऊपर एक तो सवाल आने ही वाला है, जिससे आपको इनको डिफरेंस बताना होगा, या फिर आपको बताना होगा कि मुझे पैरेलली सारे प्रोमिसेस वर्क करवाने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉमिस करोगे तो इंडिविजुअल प्रॉमिस को लिए आपको डॉट देन हर एक के लिए लिखना पड़ता है। बट अगर आपको सारे प्रोमिसेस पैरेलली चलाने हैं तो ये चारों मेथड आपको काम में आ सकती है। तो ये इस तरीके से आप इंटरव्यू को जवाब दे सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है, और ये वीडियो का लिंक आपके फ्रेंड्स को भी भेजिए, जिससे उनको भी उसका बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए दो स्टैटिक मेथड के साथ, प्रॉमिस के, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।